अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग के लेक्चर 2 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर हम लर्निंग आउटकम्स को देखें तो वो है डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क्स, एक्सप्लेन नेटवर्क टाइप्स, अंडरस्टैंड टोपोलॉजीज, आर्किटेक्चर्स, आइडेंटिफाई डिवाइसेस, इंटरनेट एंड एक्सट्रानेट। So first of all, we will see what is a computer network. A computer network is a collection of interconnected computers and devices that extend data, resources and enable communication. यानी काफी सारे इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर जो एक्सचेंज करें डेटा को, रिसोर्स को और कम्युनिकेशन को इनेबल करें, उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग, इस नेटवर्क का फायदा होता है क्योंकि कंप्यूटर रिसोर्स शेयर करते हैं, फाइल शेयरिंग, कम्युनिकेशन, रिमोट एक्सेस और ये कॉस्ट सेविंग होता है। इससे हमें सेंट्रलाइज मैनेजमेंट मिलती है जो अपडेट, बैकअप, एक्सेस कंट्रोल एंड सिक्योरिटी को इन्फोर्स करती है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को देखें तो वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। अगर इनकी डिटेल्स देखें तो वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क की रेंज है 1 to 100 मीटर। जो टेक्नोलॉजीज में फॉल करती हैं वो है ब्लूटूथ, जिगबी, एक्स्ट्रा। टिपिकल यूज देखें तो पर्सनल डिवाइसेस में ये यूज होते हैं, वेरेबल्स, फोन्स वगैरह में ये यूज होते हैं। इसकी स्पीड वेरी हाई है क्योंकि इसकी रेंज शॉर्ट है। अगर हम लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें तो उसकी रेंज अप टू 2 किलोमीटर है। ये इथरनेट एंड वाईफाई में यूज होते हैं। ऑफिस, बिल्डिंग एंड लैब में कॉमन यूज है इसका और इसकी स्पीड भी वेरी हाई होती है। अगर हम कैन को देखें तो ये इसकी रेंज है 1 to 5 किलोमीटर। इथरनेट बैकबोन टेक्नोलॉजी में फॉल करते हैं और यूज इसका यूनिवर्सिटी और कॉर्पोरेट कैंपसेस में होता है। इसकी स्पीड हाई है। अगर हम मैन को देखें तो ये 5 to 50 किलोमीटर रेंज रखते हैं। मेट्रो इथरनेट फाइबर में फॉल करते हैं और टिपिकल यूज सिटी वाइड नेटवर्क्स है और इसकी स्पीड एवरेज है। वैन मोर देन 50 किलोमीटर रेंज लीज लाइन में यूज होते हैं। इंटरसिटी, नेशनल, ग्लोबल टिपिकल यूज है और इसकी स्पीड लेंथ से कम है। अगर नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है नेटवर्क टोपोलॉजी। अगर हम इस टोपोलॉजी वर्ड को देखें तो ये है कि डिफरेंट डिवाइसेस कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं बस, स्टार, रिंग, मैश, ट्री एंड हाइब्रिड। अब हम इनकी डिटेल्स को देखते हैं। बस टोपोलॉजी, अगर आप देखें तो डेफिनेशन, सिंगल बैकबोन केबल दैट ऑल डिवाइसेस अटैच टू इट। डायग्राम में देखें ये एक सिंगल केबल है जो बैकबोन है और बाकी डिवाइसेस इससे कनेक्टेड हैं। अगर वर्किंग को देखें तो ऑल नोड्स शेयर द सेम कम्युनिकेशन मीडियम। क्योंकि बैकबोन सेम है तो सब डिवाइसेस एक ही कम्युनिकेशन मीडियम को यूज करेंगी। वन डिवाइस ट्रांसमिट, ऑल रिसीव द सिग्नल। अगर कंप्यूटर नंबर 1 ट्रांसमिट करेगा डेटा को तो बाकी सब डिवाइसेस भी इसको एक्सेस कर सकती हैं। एडवांटेज इसके देखें, लो इनिशियल कॉस्ट, इजी टू इम्प्लीमेंट, मिनिमल केबलिंग। डिसएडवांटेज, केबल फेलियर और ब्रेक अफेक्ट्स द इंटायर नेटवर्क। क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है तो अगर केबल फेल हो गई तो पूरा सिस्टम ब्रेक डाउन। परफॉर्मेंस डिग्रेड एट डिवाइस इंक्रीज, बिकॉज अगर सब डिवाइसेस ने डेटा सेंड किया तो कोलिजन इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में तमाम डिवाइसेस एक सेंट्रल हब या स्विच से कनेक्ट होती हैं। अगर हम इसकी वर्किंग देखें तो ईच वर्क स्टेशन और डिवाइस हैज अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू सेंट्रल स्विच। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि सब डिवाइसेस का सेंटर से लिंक है और ये सेंट्रल डिवाइस ही डेटा को आगे फॉरवर्ड करती है। एडवांटेज, इजी टू ऐड रिमूव डिवाइसेस, centralized management and monitoring. Failure of one cable affects only that device. Disadvantage, central switch failure can bring
down the entire network, more cabling than a bus. इसका मतलब ये है कि अगर एक डिवाइस फेल हो गई, डेटा ब्रेकडाउन नहीं होगा, लेकिन डिसएडवांटेज ये है अगर सेंट्रल डिवाइस फेल हो गई तो पूरा सिस्टम ब्रेकडाउन। रिंग टोपोलॉजी को देखें तो ये क्लोज लूप बनाती है जहां पर ईच नोड कनेक्ट टू टू और मोर नेबर्स। अगर हम इसके एडवांटेज को देखें तो ये प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस अंडर मॉडरेट लोड, सिंपलर क्लाइंट हैंडलिंग व्हेन टोकन बेस्ड। इसमें क्लाइंट को हम हैंडल कर सकते हैं। A single node or link failure can disturb the ring unless redundancy is provided, challenging to expand without reconfiguring the loop. यानी इसको एक्सपेंड करना एक चैलेंज है। नेक्स्ट हम मैश टोपोलॉजी को देखेंगे। मैश टोपोलॉजी में काफी सारे नोड्स आपस में कनेक्ट होते हैं, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। काफी सारी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। Each device have multiple link to other. अगर हम इसके एडवांटेज को देखें तो ये है हाई रिलायबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस, सिंगल फेलियर रेयरली कॉज आउटेजेस, ट्रैफिक कैन टेक शॉर्टेस्ट ऑप्टिमल पाथ इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। यानी अगर एक बार किसी भी डिवाइस में कोई फॉल्ट हो गया तो हम किसी दूसरे वे के थ्रू अपने डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसकी कॉस्ट हाई है, कॉम्प्लेक्सिटी हाई है, difficult to scale in large deployment without hierarchical design. Next हम tree and hybrid topologies को देखेंगे। Tree में devices group into access, aggregation and core layers, जबकि hybrid में custom combination that balance cost. इसमें star access, ring, aggregation and mesh core include. P2P नेटवर्क को देखें तो इसकी डेफिनेशन है P2P networks treat each node as both client and server. Characteristic distributed control, peer shared responsibility. हम इसको यूज करते हैं जब स्मॉल ऑफिस हो, एप्लीकेशन वेयर डिसेंट्रलाइजेशन इंप्रूव रेजिलेंस। एसेंशियल नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में अगर हम देखें तो वो हैं हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, रिपीटर, गेटवे, मॉडेम, एक्सेस पॉइंट। हम हब को डिस्कस करते हैं। अगर हब को देखें तो ये एक बेसिक लैन डिवाइस है और ये मल्टी पोर्ट है, यानी काफी सारी डिवाइस इससे कनेक्ट हो सकती हैं, और ये ब्रॉडकास्ट है, यानी हब डिफरेंट डिवाइसेस को डेटा ट्रांसमिट करता है। ये लेयर 1 पर काम करता है, यानी ये सिर्फ फिजिकल लेयर पे काम करता है, और एक ये हार्डवेयर डिवाइस है, इसमें कोई सॉफ्टवेयर कोडिंग इंक्लूड नहीं है। स्विच को देखें तो इसमें लेयर 2 इंक्लूड है। स्विच मैक एड्रेस को यूज करता है फ्रॉम सोर्स फ्रेम एंड डेटा फॉरवर्डिंग टेबल, इसलिए इसमें डेटा लिंक सम स्विचेस ऑफर लेयर 3 फीचर्स। राउटिंग, राउटर को देखें तो राउटर कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स एंड फॉरवर्ड पैकेट्स यूजिंग आईपी एड्रेसेस एंड राउटिंग टेबल्स। आईपी एड्रेस को हम लेयर 3 नेटवर्क में यूज करते हैं, तो राउटर लेयर 3 नेटवर्क में फॉलो करता है। इसमें पैकेट फ्लो का मैकेनिज्म है कि ये पहले पैकेट को रिसीव करता है, इंस्पेक्शन, डेस्टिनेशन, आईपी एड्रेस, कंसल्ट राउटिंग टेबल, फॉरवर्ड टू नेक्स्ट। Bridge, a bridge links two LAN segment at layer 2 and forward streams selectively based on MAC address. Repeater restore and amplify weakened electric or optical signals so they can travel longer distance. यानी अगर सिग्नल वीक हो गए तो रिपीटर उनको इनहांस करेंगे ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सके। इनका वर्कफ्लो है रिसीव वीक सिग्नल्स, क्लीन, रीशेप, देन रिट्रांसमिट। ये लेयर 1 फिजिकल में फॉल करते हैं। अगर अब हम गेटवे क्रॉस प्रोटोकॉल ट्रांसलेटर को देखें, gateways translate between different network protocols and architecture, enabling communication between otherwise incompatible systems, for example legacy system to modern IP network. अगर इसके लेयर देखें, can operate across multiple layers, often up to application layer 7. मॉडर्न कन्वर्ट करते हैं डिजिटल डिवाइस सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, तो मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन हुई डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, डीमॉड्यूलेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन।
Access point breach. An access point breach provides wireless connectivity by bridging Wi-Fi client traffic to the wired LAN. ब्रिज एक्सेस पॉइंट ब्रिज के तौर पर काम करते हैं और ये वायरलेस वाईफाई क्लाइंट को वायर्ड लैन के साथ कनेक्ट करते हैं। इंटरनेट की डेफिनेशन को देखें तो इंटरनेट वाइड सिस्टम वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क यूजिंग टीसीपी आईपी। इंटरनेट एंड एक्सट्रानेट को डिस्कस करें तो इंट्रानेट प्राइवेट इंटरनेट नेटवर्क फॉर एम्प्लॉयज। ये प्राइवेट इंटरनल नेटवर्क है तो ये सिक्योर एक्सेस कंट्रोल्ड है और ये यूज होता है इंटरनल एप्स लाइक एचआर पोर्टल एंड नॉलेज बेसिस। एक्स्ट्रा नेट एक्सेस फॉर पार्टनर्स और वेंडर्स, इसलिए लिमिटेड है ऑथेंटिकेटेड एक्सेस टू सेलेक्ट रिसोर्सेज ऑन द ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग।